Welcome to the second part of Heritage of India, Class 10. Yesterday we had seen that our heritage is divided into two, natural heritage of India and cultural heritage of India. आज हम लोग देखेंगे natural heritage of India. Natural means nature में. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. तो जो रिजल्ट है हमारा रिलेशन किसके साथ में बिटवीन नेचर एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ वो नेचुरल हेरिटेज है. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वैरिड. जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है हमारे देश का वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही वैरिड है. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वैरिड लैंडस्केप्स, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो वी हैव माउंटेन्स, देन वी हैव फॉरेस्ट, फ्लावर्स, वेजिटेशन, प्लांट्स, ये सब कुछ जो मिनरल्स है ये सब कुछ इंक्लूडेड है हमारे नेचुरल हेरिटेज में. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर आर ऑल नीड्स. तो हम लोग कौन हैं? हम लोग नेचर के बच्चे हैं. तो नेचर ही ने हमारे लिए इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करके रखा है कि हमें अच्छी तरह से फूड प्रोवाइड हो जाए, फ्रेश एयर, वाटर, ड्वेलिंग, ये सब के लिए जो हमारे डे टू डे नीड्स है वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से पाते हैं? फ्रॉम द नेचर. वी ट्रीट नेचर विद रेस्पेक्ट एंड फेथ. तो हमें नेचर को कैसे ट्रीट करना चाहिए? विद रेस्पेक्ट एंड फेथ. The example of our close relation with nature are stories of Panchatantras and Jataka tales of Buddhist religion. तो बुद्धिस्ट रिलीजन से हमें पता चलता है कि उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ है रिलेटेड टू द रिलेशन ऑफ मैन टू द एनवायरनमेंट टू द नेचुरल हेरिटेज, जैसे कि पंचतंत्रास है और जटाका टेल्स है. Our classical and folk musics and several ragas are based on प्रहार्स पीरियड ऑफ अ डे. तो बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक जो क्लासिकल है, फोक है, वो सारे और जो रागास है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ अ डे. सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर केयर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर. तो ये सारे जो हम लोग देखते हैं नेचुरल चीज़ें जो हैं, जो मेडिसिन है ना, आयुर्वेदा, यूनानी और नेचर क्योर, ये सब क्या है? किस पे बेस्ड है? नेचर पे बेस्ड है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंडस्केप. तो लैंडस्केप इज़ व्हाट? ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड. जब हम लोग देखते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स देखते हैं तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो हिमालय. फॉर एग्जांपल द हिमालय इज़ अ लैंडस्केप. इट हैज़ एंडोव्ड इंडियंस एविडेंटली विद यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स. यानी बिकॉज ऑफ हिमालय इंडियन को बहुत ज़्यादा यूजफुल वेजिटेशंस और मिनरल्स मिलते हैं. Strange birds, animals and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalayas. और क्या क्या देख सकते हो हिमालयाज़ में? आप लोग देख सकते हो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के बर्ड्स, स्ट्रेंज बर्ड्स और एनिमल्स देख सकते हैं. माउंटेन के जो पीक्स होते हैं वो हमेशा स्नो से कवर्ड होते हैं, वहाँ से रिवर्स स्टार्ट होते हैं. तो ये सारे गिफ्ट हैं हमारे हिमालयाज़ से. Forest of Terai and its pilgrimage place, for example Amarnath, Badrinath, Kedarnath and summit like Nanda Devi are in Himalayas. फिर हम लोग ये देखते हैं कि फॉरेस्ट इलाके भी है वहाँ पे और बहुत सारे तीर्थ यात्रा के प्लेसेस भी है, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी जैसे जो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट वाला है एरिया है जो हिमालय में है. सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया. तो अभी से नहीं है हिमालय का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, ये प्राचीन काल से इसका इम्पोर्टेंस हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और अभी भी आगे भी होता रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिवर्स. तो रिवर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे. रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम्स. तो रिवर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि वो कैसे सर्व करता है? इट सर्व्स एज अ नेचुरल वे. और अभी से जो हमारे एंशियंट टाइम के यानी हमारे जो पूर्वज थे वो लोग अगर कहीं आते जाते थे तो वन बैंक टू अदर बैंक ऑफ रिवर जाना है तो ईजिली वो लोग जा सकते थे. इंडियन कल्चर हैड फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रवि.
तो जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो अच्छी तरह से कहाँ पे फ्लरिश हुआ, यानी कहाँ पे बड़े हैं वो लोग, रिवर बैंक्स ऑफ इंदस एंड रवि. द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंदस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया. तो लोग पहले यहाँ वहाँ माइग्रेट करते रहते थे, यानी इन सर्च ऑफ फूड. वो एक जगह सेटल नहीं थे, पर जब उनको पता चला कि नहीं, वो लोग कहाँ पे रह सकते हैं, रिवर बैंक के पास रह सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो दे स्टार्टेड लिविंग ऑन द रिवर बैंक्स. और उनका ऐसा जो जर्नी है स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ एक फिक्स्ड प्लेस में रहने के लिए स्टार्ट हो गया. Rivers are the source for drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterway. तो रिवर वाटर सिर्फ बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, वो ड्रिंकिंग वाटर मिलना इट्स बिकॉज ऑफ रिवर. डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो काम करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, वो भी हमें रिवर से ही मिलता है. इरिगेशन, यानी आप अगर देखो तो इंडिया एक एग्रेरियन नेशन है, तो इरिगेशन के लिए भी पानी रिवर से मिलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी यस प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर ये एक वाटरवे है जो हम लोगों ने पहले देखा था. बिसाइड दिस, मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस. ये इसके अलावा लोग जो थे डिपेंडेंट थे रिवर्स के ऊपर था कि वो उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए, जैसे क्ले यूटेंसिल्स के, प्लास्टरिंग के, है ना, हाउसेस बिल्डिंग करने के. रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस. और रिवर वाटर की वजह से ही ह्यूमन लाइफ इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा प्रॉस्परस है. लैंडस्केप सीन्स आर at dawn and dusk are very fascinating on the side of rivers. These are the source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. तो जब आप लोग देखते हो ना रिवर साइड में जो डॉन और डस्क का टाइम होता है, यानी एकदम सवेरा और एकदम शाम को, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग यानी बहुत ही खूबसूरत लगता है ना. और एक जो आर्टिस्ट है हमारे लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं वहाँ पे. और ये जो इसके वजह से क्या क्रिएट होता है, एस्थेटिक सेंस. एस्थेटिक सेंस यानी साइंस ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य, यानी वो देखने में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है उस टाइम में. नेक्स्ट है वेजिटेशन. वेजिटेशन आप जानते हो, फॉरेस्ट. यस, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशियंट टाइम. इट्स प्रूफ इज़ देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स. तो पहले से ही, एंशियंट टाइम से ही जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट लवर हैं. और इसका प्रूफ क्या है हमारे पास कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटेड थे, यानी वो लव करते थे फ्लावर्स, श्रब्स. इसीलिए हम लोगों ने देखा ना कि आयुर्वेदा, यूनानी, नेचर क्योर, ये सब क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन. ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड. तो not only human, even birds, animals, they are dependent on the trees, on the vegetation for their food. Banyan and people tree and basil are worshipped in India. तो इंडिया में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीज है जिसको वो लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं यानी पूजते हैं. सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशियंट टाइम. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें वेजिटेशन से मिलता है, सीरियल्स, पल्सेस, है ना. तो ये हमारे लाइफ को क्या करता है, बहुत ही रिच, बहुत ही एनरिच करता है फ्रॉम द एंशियंट टाइम. हर डे, अम्बला, बहेड़ा, एलोवेरा, अर्दूसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन एंड फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा, दमारो, सनफ्लावर्स, जूई, jasmine etc. have made human life very beautiful, fragrant, healthy and prosperous. तो इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, मेडिसिन है जो हमें मिल रहा है ना फ्रॉम द वेजिटेशन. और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट, और इट मेक्स अस हेल्दी एंड प्रॉस्परस. दस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन. तो हमारा जो सामाजिक और धार्मिक लाइफ है इंडिया में जो इंडियंस रहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो वेजिटेशन है इन्फ्लुएंस करता है ना, बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए क्या है, प्रभावित करता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही वेरिड है. इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस एंशियंट टाइम. यस, इंडिया बहुत ही ज़्यादा
नेचर को लव करने वाला नेशन है। इट इज़ अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर, और ये एक ऐसा नेशन है जिसमें एनिमल्स को रियली बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लव करते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बेर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजर्ड, porcupine, like many such organisms are found and seen। तो बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स आप देख सकते हो इंडिया में। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ना, कि हमारे जो इंडिया में है एशियन लायन सिर्फ हमारे नेशन में ये फाउंड होता है, वो भी गुजरात में, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। Our religious belief has given a status of god, goddesses, vehicle to some of the wild animals, टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बस इतनी बात नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ भी है कि बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस के व्हीकल्स भी है ऐसे एनिमल्स। टाइगर है, पीकॉक है, एलिगेटर है, ईगल है ना। तो ये सारे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। अवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर्स ऑफ 4 लाइन। आप देख सकते हो हमारे करेंसीज में ऐसे जो ये 4 फिगर ऑफ 4 लायंस हैं, ऑर्स एंड बुल। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन इनेक्टेड। तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या बनाया गया है, रिजर्व्स बनाया गया है ताकि वहाँ पे एनिमल्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और लॉज भी बनाया गया है ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारे वाइल्ड लाइफ को बचा सके। Thank you for watching my video. Wait for the next part.